भगवान कृष्ण रोए, उद्धव जी आए। कहो प्रभु क्या हुआ, आज आपकी आंखें गीली हैं? भगवान ने कहा उद्धव जी, आज हमें अपनी गोपियों की बहुत याद आ रही है, माँ यशोदा की याद आ रही है। अच्छा, क्यों याद आ रही है? आप तो भगवान हो, अंतर्यामी हो, आप यादों में रो रहे हो। भगवान ने कहा क्या बताएं उद्धव, हमारी गोपियां हमारे लिए रोती हैं तो हम भी उनके लिए रोते हैं। हमारी माँ जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता, हमें अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। तो उद्धव जी बोले जब याद इतनी ही आ रही है तो चले जाओ, माँ से मिल आओ, गोपियों से मिल लो। भगवान बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों? बोले मेरा दुश्मन जरासंध है, यदि मैं वृंदावन गया, गोपियों से मिला, तो फिर गोपियां मुझे आने ना देंगी। जरासंध मेरा शत्रु है, उसे पता चल जाएगा कि मैं गोपियों से कितना प्रेम करता हूं, और गोपियां मुझे लड़ने ना देंगी। जरासंध आएगा युद्ध करने, वो हमें नुकसान ना पहुंचाएगा, वो हमारी गोपियों को रौंदेगा, परेशान करेगा। उद्धव जी बांसुरी बजा ली, अब सुदर्शन चक्र उठाने का टाइम है। और यदि मैं अपनी गोपियों के पास रहा तो वो मुझे चक्र ना उठाने देंगे, और यदि मैंने चक्र नहीं उठाया तो जिन राक्षसों का विनाश करने अवतार लेकर आया हूं वो लीला पूरी कैसे होगी। इसलिए उद्धव मेरी मजबूरी है कि मैं जा नहीं सकता, लेकिन आप बड़े ज्ञानी हो, यदि आप जाके मेरी गोपियों को समझाओ कि वो रोया ना करे मेरी याद में, यदि वो ना रोएंगी तो मैं भी ना रोऊंगा। तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, भगवान ने उद्धव जी से क्या कहा? भगवान ने कहा उद्धव, ऐ उद्धव वृंदावन जाओ, वहां मेरी गोपियों को कहना कि मैं बहुत याद करता हूं, उनके लिए बहुत रोता हूं। क्या कहा? भगवान ने कहा उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो। भगवान बोले उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। तेरा सांवरा बहुत याद करता है, ऐसी बात मेरी मैया से कहना। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यों जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। वृंदावन की उद्धव केवल मैया और बाबा नहीं, गोपियां ही नहीं, वृंदावन की लता पताएं, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे। मुझे तो वृंदावन की लता पता भी भूल नहीं रही है। वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल भी मेरे अंगना में झूमे, वृंदावन के ग्वाल वाल भी मेरे अंगना में झूमे। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। अब जब तुम जाओगे ना तो वहां मेरी गोपियां मिलेंगी, गोपियों से कहना
क्या कहोगे? उद्धव जी कहना। अब भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उद्धव जी से वो सुनिएगा, और जो कह रहे हैं ना, अब जो लाइन में आपको सुनाऊंगा उन पंक्तियों को यदास अनिरुद्ध ने ही लिखा है। भगवान क्या कह रहे हैं अपनी गोपियों को, जरा सुनिएगा। भगवान बोले, उद्धव मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां, देखो मैं आ गया ना, मेरी याद में गोपियां रो रही हैं। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे रोती होंगी गैया। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मेरी गोपियां बहुत रो रही हैं, माँ भी रो रही है। अब जाओ उद्धव मेरी गोपियों को समझाओ, बहुत रोती हैं। फिर भगवान ने कहा, क्या कहा सुनिएगा। भगवान उद्धव जी से कह रहे, 2 दिन का मैं बोल के आया, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान बोले, उद्धव जी वृंदावन जाओ, हमारी मैया गोपियां सब रो रही हैं। उद्धव बोले, अच्छा हम जा रहे हैं, आपकी गोपियों को यूं समझा के आते हैं चुटकी में। ठीक है जाओ। भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया। जैसे ही वृंदावन आए तो क्या देखा वृंदावन में, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए तो क्या दिखा, प्रेम। यहाँ पे क्या है वृंदावन में, क्या है यहाँ, प्रेम है। ज्ञान और प्रेम, पूजा पाठ ज्ञान प्रेम। कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग पाठ करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग तप करते हैं, कुछ लोग ज्ञान हासिल करते हैं, कुछ प्रेम करते हैं। इन सभी में आप बड़ा किसे मानते हैं? आप पूजा करते हैं पर आपके अंदर प्रेम ना हो तो पूजा स्वीकार नहीं है।
दुर्योधन ने भी भगवान को 56 भोग लगाकर पूजा की। क्या भगवान ने दुर्योधन की पूजा स्वीकार की? 56 भोग स्वीकार किए और प्रेम से माता शबरी ने, विदुरानी ने छिलके खवाए, छिलके स्वीकार कर लिए। आपकी पूजा में प्रेम नहीं है तो भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते। आपके प्रेम, आपके जप में आप जाप कर रहे हैं पर प्रेम नहीं है तो वो जप सार्थक ना होगा। इसलिए जप करो तो प्रेम से, पूजा करो तो प्रेम से, भोग लगाओ तो प्रेम से, हर जगह प्रेम चाहिए, है ना। इसलिए ज्ञानी बड़ा नहीं है, प्रेमी बड़ा है। शबरी माता ज्ञानी थी कि प्रेमी? बोलो, प्रेम। इसलिए बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। नदी यमुना की धारा, मानो यमुना जी कह रही हैं कृष्ण कहाँ है, कल 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 कृष्ण की वो यमुना की धारा, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कब आओगे। मानो भौरा गुंजार करता हुआ बोला कृष्ण कब आओगे। पी कहाँ, पी कहाँ, पपीहा कह रहा पी कहाँ, मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण कहाँ है। उद्धव जी आए। जैसे ही उद्धव आए तो वृंदावन पहुंचे। यहां क्या देखा? प्रेम, शांति थी। माँ यशोदा के घर में शांति, गोपियों के घर में कोई शोर शराबा नहीं। सारे लोग, कोई इस पेड़ के नीचे रो रहा, कोई वहां बैठ के रो रहा, कोई दूसरे पेड़ के नीचे रो रहा। एक सखी दूसरी सखी को चुप कराती, काहे रोती है, क्या करूं, कन्हैया बोल के गए थे आऊंगा, वो आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी ना, वो बोलती है वो आएंगे, तू चिंता ना कर। और बेचारी वो ये बोलती गई कि वो आएंगे, तो उसने बोला कि आएंगे, कब आएंगे, बोला तो था परसों आऊंगा, आया नहीं। तो जो चुप कराने गई थी वो बोली आएंगे, और बोलती बोलती आएंगे खुद रोने लग गई। और जब ये रोने लग गई तो जो रो रही थी पहले वो इसे समझाने लग गई, अरे सखी तू क्यों रोती है, कहा था ना आऊंगा। उद्धव जी दूर खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं। क्या देखा? गोपियों का प्रेम देखा। माँ यशोदा जिस पालने पे कन्हैया कभी सोया करते थे, खाली पालना झुला रही है मैया। लाला सो जा, सो जा, कितना सोएगा, जागेगा नहीं क्या। थोड़ी देर बाद बोली कब से जाग रहा है, सोएगा नहीं क्या। उद्धव जी बोले भाई ये तो पागल लोग हैं, यहाँ रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक सखी को बुलाया उद्धव जी ने, ए यहाँ तुम रो क्यों रही हो। सखी ने कहा तुम भी रो हमारे साथ। उद्धव जी बोले हमें दुख ही नहीं है किसी बात का, हम क्यों रोएं। तो गोपियां बोली हमें थोड़ी कोई दुख है कि हमारे पास पैसे की कमी है, कि बच्चे की कमी है, कि संसार का कोई सुख कम है, सुख के लिए थोड़ी रो रही हैं। तो उद्धव जी बोले जब सारा सुख आपके पास है तो रो क्यों रही हो। गोपियों ने कहा उद्धव तुमने कभी किसी से प्रेम किया है। उद्धव जी ने कहा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं प्रेम रैम के लफड़े में नहीं पड़ता। तब गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे,
यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। उद्धव अब तुम्हारे बस की नहीं है। तुम कहते हो कि हम ज्ञानी हैं, तो सुनो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की। उद्धव तुम्हें एक बात बताएं। क्या बताओगी? गोपियां बोली, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ऐ उद्धव, आपने जब प्रेम किया ही नहीं, तो सुनो, जो प्रेम गली में। ए उद्धव, जो प्रेम गली में आए नहीं। अच्छा, आपने प्रेम किया? नहीं किया। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उद्धव तुम्हारे बस का नहीं। उद्धव जी बोले, ये बताओ तुम रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा, उद्धव हमें रोने दो, हमें रोने में सुख मिल रहा है। उद्धव हंसे, पागल हो गई हो? अरे रोने में भी कोई सुख है? आदमी रोता तब है जब वो दुखी होता है। गोपियां बोली, उद्धव तुम नहीं जानोगे, जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। अच्छा ये बताओ, व्यक्ति कहाँ कहाँ रोता है? दुख में रोता है, और कहाँ रोता है? क्यों भैया, कहाँ रोता? अच्छा ये बताओ मेरी माँ, वो कौन सा रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है?
सुख का रोना, सुख में कहाँ कोई रोता है? सुख में हंसते हैं लोग, सुख में मुस्कुराते हैं, पर एक रोना है जो हर स्त्री रोना चाहती है। कौन सा रोना? कौन सा रोना? वो रोना है प्रसव का रोना। कौन सा रोना? प्रसव। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय स्त्री हंसती नहीं है, रोती है। बड़ा दर्द होता है बच्चा पैदा करने में, डिलीवरी के समय बड़ी पीड़ा, लेकिन वो पीड़ा हर स्त्री उठाना चाहती है। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि हमें बच्चा हो, जबकि जानती हैं कि बच्चा पैदा करना कई बार इतना खतरनाक होता है कि स्त्रियां मर तक जाती हैं, मृत्यु भी हो जाती है, हाँ या ना? लेकिन सबको रोना है। सोचो कि बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे। इसलिए बेटे के लिए रोए हो तो जरा भगवान के लिए भी वैसे ही रोया करो। हे प्रभु, बेटा नहीं मिला तो रो रहे हैं, बेटा नहीं मिला, भगवान नहीं मिले तो भगवान की याद में तो तड़पिए। गोपियां बोली हम वैसे ही तड़प रही हैं। कोई बेटे के लिए तड़पती है, हम कृष्ण के लिए तड़प रही हैं। तड़प दोनों की एक सी है। बेटे पाने वाली स्त्री भी तड़पती है प्रसव में, हम भी तड़प रही हैं। उद्धव जी बोले क्यों रोना है? नहीं नहीं, हमें रोने दो उद्धव। जैसे हर स्त्री को बच्चा पैदा करने में दुख होता है, पर उस रोने से ज्यादा सुख भी होता है, ऐसे ही कृष्ण की याद में रोना सुख देने वाला रोना है। जैसे बच्चे के लिए रोना सुख देने वाला रोना है। इसलिए जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। सुनो उद्धव, तुमने प्रेम किया ही नहीं, तुम क्या जानो। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई सारा सब कुछ सब लोग नहीं जान सकते। जिसकी बेटी है, जब बेटी है तो रो रही है, बेटी रो रही तो बेटी विदा हो रही, रो रही तो बाप भी रो रहा, बेटी विदा। तब क्या हुआ जानते हो? वो बेटी के बाप का दोस्त बोला यार काहे रोता है, बेटी ही तो विदा हो रही है। बाप जोर जोर से रो रहा था, बेटी बेटी बेटी। तो जो उसका दोस्त था ना, उसके कोई बेटी थी नहीं। वो बोला यार तू क्यों रोता है? तब उस बेटी के पिता ने कहा मित्र, काश तुम्हारी एक बेटी होती, तुम्हारी बेटी नहीं है ना, इसलिए तुम कभी जान ही नहीं सकते कि बेटी की विदाई क्या होती है। बेटी की विदाई तो वही जाने जिस बाप के बेटी है। हर दुख सब लोग फील नहीं कर सकते ना, सही है ना? कांटा आपको लगा है तो आपका दर्द मैं फील नहीं कर सकता। ऐसे ही गोपियां रो रही हैं तो गोपियों का प्रेम उद्धव फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव की आंखों में ज्ञान का चश्मा है और गोपियों के हृदय में प्रेम है। तो ज्ञानी कभी प्रेम को नहीं समझ सकता। खग जाने खग ही की भाषा, प्रेम की भाषा प्रेमी जानता है, ज्ञानी की भाषा ज्ञानी जानता है, डॉक्टर की भाषा
हाँ, क्या बताएं।